नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो मैंने पिछली वीडियो आपके सामने यूपी टीजीटी या फिर जो भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट नौकरी के लिए होते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट के नाम से मैंने एक वीडियो आपके सामने रखी थी पिछली वीडियो। उसी के आगे कुछ फैक्ट मैं और रखूँगा और इसमें फ़ैक्ट तो बहुत हैं, लेकिन इतने जो फैक्ट्स हैं उनको मैं आपके सामने यूट्यूब पर मुश्किल से ही रख पाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरी बुक जो शाहीन आने वाली है 25 मई तक आ जाएगी, उसी में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और उसकी कीमत जो पहले मैंने रखी गई थी कीमत 150, वो बढ़ा करके 250, यानी नोट्स और बुक की कीमत 400 रुपये मिला करके कर दी गई है। तो जिस बच्चे को 25 मई तक लेना है तो वो बच्चा तो इतनी ही कीमत चुका सकता है, लेकिन इसमें नई चीज़ें इस बुक में जोड़ी जा रही हैं, तो हो सकता है कुछ चीज़ें जुड़ने की वजह से इसकी कीमत बढ़ सकती है। तो वो बढ़ेगी, तो जो 25 मई के बाद बच्चे आएंगे उन्हीं से उसका पैसा लिया जाएगा। खैर, तो यहाँ पे मैंने बात कर ली थी 1900 से शुरू करके 1950 तक मैंने आपके सामने फैक्ट रख दिए थे। देखिए, बड़ी लंबी लिस्ट है। 1800 से लेकर के सन जो हैं 2020 तक के किसी भी सन को मैंने नहीं छोड़ा है, और उसी सन में जो हादसा या जो पैदाइश या जो इंतकाल या साथ ही साथ कोई शेरी मजमुआ या किसी का पहला शेरी मजमुआ, पहला अफसाना या नॉवेल शाया हुआ है तो वो मैंने शामिल कर दिया है। देखिए, 150 तक हमने बात कर ली थी, तो उसी के आगे अब बात करेंगे। देखिए, 151 से बात करेंगे। ये आपके सामने है 151, देख सकते हैं। 151 में क्या हुआ है, तो 151 जो है उसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि हसरत मोहानी की वफ़ात हुई है, आरज़ू लखनवी जो हैं उनकी वफ़ात हुई है, और सीमियाब अकबराबादी जो हैं इनकी भी वफ़ात हुई है। तो 3 लोगों की वफ़ात हुई है 1951 में। बहुत इम्पोर्टेंट ये फैक्ट हैं, और ये ऐसे सन हैं कि हर किसी की वफ़ात, हर किसी का पहला शेरी मजमुआ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको ही शामिल किया है सन के एतबार से। अब ये 1952 आपके सामने रखा गया है। 1952 में आगरा बाज़ार जो ड्रामा है वो लिखा गया है। साथ ही साथ में मकालाते हाली 2 जिल्द में शाया हुई है। साथ साथ में शौकत सिद्दीकी, देखिए ये अब इस तरह के सवाल बहुत बन रहे हैं। शौकत सिद्दीकी का पहला अफसानवी मजमुआ तीसरा आदमी शाया हुआ है 1952 में। ये लगातार पिछले कई एग्ज़ाम से आयोग ऐसे सवाल पूछ रहा है कि किसी का पहला शेरी मजमुआ, पहला अफसानवी मजमुआ या पहला सफ़रनामा या आखिरी अफसानवी मजमुआ या नावल पूछता है। तो इस चीज़ पर आप गौर कीजिएगा। तो आखिरी आदमी, वो तीसरा आदमी जो है वो शौकत सिद्दीकी का पहला अफसानवी मजमुआ है। इंतज़ार हुसैन का पहला अफसानवी मजमुआ है गली कूचे, ये भी 1952 में है। 17 अप्रैल को, याद रखिएगा, 17 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें ये सवाल पूछा जा चुका है कि आगरा बाज़ार ड्रामा आगरा बाज़ार कब लिखा गया। समझ में नहीं आ रहा है ये 1952 में लिखा गया है, खेला गया और शाया 1954 में हुआ है, लेकिन आयोग ने अपनी आंसर की में इसको 1954 ही ठीक माना है। जबकि मैं खुद इस एग्ज़ाम को देकर आया तो 1952 में खुद लगा के आया है, लेकिन उसको गलत माना गया है, उस पर चैलेंज किया गया है। देखते हैं क्या रहता है। बहरहाल कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन जो है वो डाउट थे, लेकिन आपको 52 और जो है 54 दोनों को याद रखना है। देखिए, आंसर की में अगर क्लियर 54 ही कर दिया गया है तो इसको, इस फैक्ट को आप बदल लीजिएगा। इसका मतलब अब अगले एग्ज़ाम में भी अगर ऐसा सवाल बनता है लिखा कब गया, शाया कब गया, तो आपको 54 ही याद रखना है। लेकिन अगर इन्होंने अपनी गलती मान ली, 52 को सही कर दिया है, तो फिर आपको 52 हमेशा के लिए याद रखना है। लिखा जाए तो 52 में अगर पूछा जाता है ये लिखा कब गया तो 52 में, और शाया कब हुआ है, ये खेला कब गया है तो 54 में। आगे देखिए 1953, 52 के बाद आपके 53 देखिए 1953 में नाविल है ज़ख्म, और ये पहला नाविल है, यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, ये पहला ही नाविल है इलियास अहमद गद्दी का। इलियास अहमद गद्दी का पहला नाविल ज़ख्म है, मरहम है, फिर और भी हैं। पहला नाविल ज़ख्म है जो 53 में आया। फिर सैयद सुलेमान नदवी हैं, इनकी वफ़ात 1953 में हुई है। इसके साथ साथ में इंतज़ार हुसैन का पहला नाविल चांद गहन जो है वो 1953 में शाया हुआ। देखिए, 200 क्वेश्चन सन मैंने आपके सामने इस तरह के ढूंढ के लाया हूँ 1800 से लेकर के 2020 तक, और इनमें कम से कम आपके सामने 800 या 900 लगभग 1000 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएं। और ये बहुत आसान रहेगा जब बुक आपके सामने आ जाए। तो ये ऐसे टॉपिक मैंने चुन चुन के रखे हैं कि इनको सुबह उठ करके 5 मिनट में पूरी लिस्ट चेक करना है डेली, कम से कम 8-10 दिन तक, फिर 2-3 दिन के बाद उसको देखते रहना है। इस तरह से ये सारे फैक्ट आपके दिमाग में बैठ जाएँ। अगला है 54 में तो आपको मालूम होना चाहिए, नाविल है मरहम, शाया हुआ है, इलियास अहमद गद्दी का दूसरा नाविल है। आगरा बाज़ार जो है वो खेला गया है। 55 आपके सामने देखिए, 55 में कई चीज़ें हैं जो छूट गई हैं, यानी यहाँ पे देखिए जो है नून मीम राशिद हैं, उनका पहला शेरी मजमुआ, उनका शेरी मजमुआ आपको याद रखना है, ईरान में अजनबी।
शाया हुआ। पहला तो खैर उनका मुहावरा है, दूसरा ईरान में अजनबी जो है वो शाया हुआ है 55 में। 55 में और भी चीज़ें हैं, जैसे मंटू का इंतकाल है, मजाज लखनवी का इंतकाल है, जो मैं यहाँ पे भूल गया हूँ। वो बुक जो आएगी उसमें ये भी चीज़ भी इंक्लूड कर दी जाएगी। साथ साथ में 56 को देखिएगा, तो 56 में आपको देखना है यास एगाना चंगेज़ी जो हैं उनकी वफ़ात 56 में हुई है। साथ साथ में उदास नस्लें जो है वो लिखा गया है। 57 जो सन है 1957 वो मैंने छोड़ दिया, उसमें कोई ऐसा फैक्ट नहीं था जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो ऐसे बहुत ज़्यादा रेयर केस में मैंने छोड़ भी दिए गए हैं उन सन को जो एग्ज़ाम के लिए कोई ख़ास नहीं है। 1958 वेरी इंपॉर्टेंट सन है। 1958 में खुदा की बस्ती जो है वो नावल शाया हुआ है। खुदा की बस्ती किसका है? तो सभी को मालूम है, शौकत सिद्दीकी का है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की वफ़ात 58 में हुई है। और साथ ही साथ में शबीहुल हसन की जो पैदाइश है वो 1958 में हुई। 1959 में आप देखिए बहुत इम्पोर्टेंट सन है, और इसमें नावल आग का दरिया शाया हुआ है। और भी इसमें काम हुए हैं, लेकिन मैंने सिर्फ बहुत ज़्यादा जो अहम है उसी चीज़ को शामिल किया है। 1960 में देखिए जिगर मुरादाबादी की वफ़ात हुई है। 1960 में आपको याद रखना है, 1960 में ये वफ़ात कर गए हैं। आगे देखिए 1961 अगर आप देखेंगे तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है 1961। और इसमें क्या हुआ, मौलवी अब्दुल हक की वफ़ात हुई है। सफ़रनामा है मुसाफिराने लंदन शाया हुआ है 61 में। और साथ ही साथ में ये जो है शेरी मजमुआ है गुलेतर शाया हुआ है। किसका है गुलेतर? तो सभी को मालूम है जिगर मुरादाबादी का। कुर्रतुल ऐन हैदर पाकिस्तान 1947 में चली गई थी, 1961 में वो वापस आ गई थी। तो एक एक सन पे कई चीज़ें आपको याद रहने वाली हैं। आगे देखिए अगला सन है 1962। 1962 में देखिए मसूद हुसैन ख़ान जो है वो जामिया उस्मानिया में उर्दू के प्रोफेसर मुकर्रर हुए थे। साथ ही साथ में एक नावल, एक चादर मैली सी जो नावल है बेदी का, वो भी इसी सन में शाया हुआ है 62 में। और भी चीज़ें हैं, लेकिन आप पहले इन्हीं चीज़ों को याद कीजिए। किताब में ये सारे फैक्ट और ज़्यादा आपको मिलने वाले हैं। देखिए बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर कीमत बढ़ रही है, और मेरी मजबूरी ये है कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी बुक तैयार हो जाए। बुक क्या है, इस तरीके के बुक में फ़ैक्ट दे दिए जाएँ। मैंने जनरल चीज़ों को अपनी बुक में शामिल नहीं किया है, जैसे मुंशी प्रेमचंद के अफसाने हैं या नावल हैं, कुर्रतुल ऐन हैदर हैं, इस्मत हैं, मीर हैं, गालिब हैं, इन चीज़ों को मैंने शामिल नहीं किया है। मैंने उन फैक्ट को इस बुक में शामिल करने की कोशिश की जहाँ से कम 125 क्वेश्चनों में 20-25 क्वेश्चन जो टफ़ बना सकता है एग्ज़ामिनर, उस चीज़ को कवर करने की कोशिश की है, वो भी सिलेबस को नज़र में रखकर। 1963 में है जो वो नावल है उदास नस्लें, नया इदारा से शाया हुआ है। इसके बाद में 1964 का भी आपको याद रख लेना चाहिए। 1964 में क्या हुआ है, तो फ़िक्र तौसबी जो हैं उनकी वफ़ात है और इम्पोर्टेंट है 1964। आगे देखिए 1965 में क्या है। 1964 में मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर जो हैं, कहीं कहीं ये भी मिलता है कि उनकी वफ़ात हुई, बट ये सही नहीं है, ये कन्फ्यूज़न में ना रहिएगा। आगे 1965 है मजमुआ इसमें आजम जो है पहला शेरी मजमुआ है शहरयार का। ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा, और इसी पर ज्ञानपीठ इनको 2008 में मिला है। आगे देखिए 1966 इम्पोर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट है। रिसाला है शब खून जारी हुआ है, और इसी से जदीद तहरीक की बुनियाद मानी जाती है, पढ़ी है। शमसुल रहमान फ़ारूकी का यह रिसाला है। मरहूम की जो है महरूम की वफ़ात हुई है। तुलुकचंद महरूम जो हैं उनकी वफ़ात 1966 में हुई है। साथ ही साथ में हम नफसाने रफ्ता जो मजमुआ है इसका रशीद अहमद सिद्दीकी का, वो भी शाया हुआ है। ख़ाकों का ये मजमुआ है। आगे 1967 है असर लखनवी जो हैं उनकी वफ़ात हुई है 1967 में। ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है। देखिए अगर ये आपको फैक्ट पसंद आते हैं, आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना चाहिए, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक करना चाहिए। वीडियो देखने वाले की संख्या 1200 चली जाती है, 1300 चली जाती है, और लाइक करने वालों की संख्या 110-105 रहती है, और डिसलाइक वालों की तो 4, 5, 10 ही संख्या रहती है। मैं कहता हूँ या तो चीज़ आपको पसंद आ सकती है या तो चीज़ आपको नहीं पसंद आ सकती है। तो मेरा कहने का मतलब इतना है, अगर 1000 बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो भले 100 लोगों ने लाइक किया है, तो 900 कम से कम तो डिसलाइक होने ही चाहिए। आप डिसलाइक क्यों नहीं करते? मुझे बस ये चीज़ नहीं समझ में आती है कि आप अगर ज़िंदा हैं और आपके अंदर इंसानियत है या खून आपका उबलता है, तो आपको अगर लाइक नहीं कर सकते तो डिसलाइक कीजिए ना। मैं आपके सामने ऑफ़र रखता हूँ कि आप डिसलाइक कीजिए। और चैनल अगर आपको पसंद आता है, चीज़ें पसंद आती हैं,
तब ही इस चैनल से जुड़िए, तब ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे नहीं, मैं फिर एक बार ये कहता हूँ कि मुझे उर्दू नहीं आती, मैं हिंदी का स्टूडेंट हूँ और हिंदी ही उसमें हम परिपक्व हैं। हिंदी जो है वो वो जो है वो आत्मिक रूप से मेरे अंदर भरी हुई है और मैं उर्दू बोलते टाइम बहुत सोच सोच करके बोलता हूँ वर्ड को। 1968 में क्या हुआ था कि फराग गोरखपुरी को पद्म भूषण मिला हुआ है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बस मेरी यही आपसे गुजारिश है कि आप अगर लाइक नहीं करते, पसंद नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करिए ना। आपको दिक्कत क्या है डिसलाइक करने में? कम से कम आप ज़िंदा होने का सबूत तो देते रहें। आगे 1900 डिसलाइक वालों की संख्या 5 ही 6 होती है और देखने वालों की संख्या 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार हो जाती है। 1969 में फराग गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। साथ ही साथ में जो है मखदूम हैं, उनकी वफ़ात हुई थी। अब मजमुआ ला इंसान जो है वो तीसरा शेरी मजमुआ है नून मीम राशिद का, वो 1969 में शया हुआ है। आगे देखिए 70 अगर आप देखेंगे तो 70 में कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बस इम्तियाज़ अली अर्शी जो हैं उनकी वफ़ात हुई है, इम्तियाज़ अली ताज की वफ़ात हुई है, ये आपको याद रखना है। 71 में क्या हुआ है, 1971 का अगर सन देखेंगे तो फैज़ अहमद फैज़ का जो है सरवदी सीना तसनीफ़ जो है वो शेरी मजमुआ है, ये शाया हुआ है। 72 में देखेंगे तो एहतिशाम हुसैन की वफ़ात हुई है। 73 में देखेंगे तो जमील जालवी जो है उन्होंने मसनबी पदम राव को मुरतब किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना वेरी लगा सकते हैं, क्योंकि ये सवाल बनता ही रहता है किस सन में हुई है मुरतब और किसने की है। आगे देखिए 1974 में क्या हुआ था कि सफ़रनामा क्यूबा फैज़ अहमद फैज़ ने शाया किया है, आपको इससे यहाँ से याद रखना है। इसके बाद आगे देखिए 75 में क्या हुआ है, 75 में नून मीम राशिद की वफ़ात हुई थी। कलीमुद्दीन अहमद की खुदनबिश्त थी अपनी तलाश में, वो शाया हुई है। 75 आपको हर हाल में याद रखना है। 76 याद रखना है, 1976 को देखना है तो हमारी कौमी सक़ाफ़त ये फैज़ की नसरी तसनीफ़ है जो शाया हुई है। एक चीज़ मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहूँगा, 1977 देखिए, 77 के फैक्ट आप अपने आप भी एक बार देखते रहिएगा। देखिए जिन लोगों के पास नोट्स पहुँचे हैं और उन लोगों ने ना तो ये बताया कि हम पैसे नहीं दे सकते, मैंने कहा था कि अगर नहीं दे सकते तब भी मैं कोई बात नहीं, हम आपको ये चीज़ जो है प्रोवाइड करा देंगे, और अगर दे सकते हैं तो भी आपने जो वादा किया उस पर निभाना चाहिए था। मेरी जो टीम है उसकी तरफ से आपको मैसेज अगर भेजा जाता है तो ये मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और आपके लिए भी अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको पहले से बता देना चाहिए जब भी कोई ऐसा एक्शन। कल भी 5 बच्चों ने ऐसा कहा था मुझसे कि सर इसमें फ़ीस इतनी कम कर लीजिए, वो कर लीजिए, तो मैंने उसको बात को मान लिया है, लेकिन जो बात आप कहिए, जो कमिटमेंट कीजिए, वो ज़िंदगी में हमेशा पूरा करना चाहिए। यहाँ से 77 देखेंगे, गुमान का मुमकिन शाया हुआ है, रशीद अहमद सिद्दीकी की वफ़ात हुई है, करशन चंद्र की वफ़ात हुई है। अब अगला 78 देखेंगे तो कमिटमेंट जो करना चाहिए उसको पूरा करना चाहिए। अब जिन लोगों ने ये चीटिंग की है उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया गया है, जो मैसेज भेजे गए हैं मेरी टीम की तरफ, मेरे ही नंबर से भेजे गए होंगे। अब मैं ये कहता हूँ कि उनका नाम और नोट पूरी अच्छी तरह से कराया जाएगा। उनको बुक किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी, चाहे बुक की कीमत वो बुक के बराबर ही तौल करके दे दें, चाहे बुक अगर मेरी आधा किलो की है और आधा किलो वज़न में पैसा मुझको तौल के दे दें, 1-2 लाख रुपए दे दें, उनको किसी भी कीमत पर बुक नहीं दी जाएगी। ये मेरे तरफ से वादा है और ये मैंने वादा ऐसे ही मेरा कैरेक्टर ऐसा है। और मैंने ये जब 2022 में ये फॉर्म पड़ा था, जब मैंने कहा था कि इसकी तैयारी करेंगे, 3 साल तक सैकड़ों बार एग्ज़ाम आया, डेट आई, हटी है, बढ़ता रहा, लेकिन मेरी तरफ से कभी भी ढिलाई नहीं हुई। दूसरे दिन तीसरे दिन इसकी वीडियो आती रही, कंटिन्यू क्लास चलते रहे। तो इस तरह के अगर लोग हैं जो अपने वादे के मुताबिक नहीं चलते हैं। 1978 में आपको याद रखना है खलीलुर रहमान आज़मी की वफ़ात हुई है। 1979 देखिए जो है सुहेल अज़ीम आबादी की वफ़ात हुई है। और 1980 के फैक्ट को देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग अपने वादे पे नहीं चलते हैं, और मैं ये भी कह रहा हूँ, मुझे धोखे में भी ये खबर मिल गई कि इनकी किसी भी सूरत से मैं इनको रोक सकता हूँ नौकरी में जाने, इनकी ये तैयारी कहीं से कर लें, पूरी जान लगा देंगे, इनको हम अंदर जाने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इतना सख्त आदमी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उर्दू का जितना नुकसान हो चुका इसके आगे नहीं होना चाहिए। ऐसे गद्दार आज तक जो बैठे हुए गद्दियों पर, इन्होंने उर्दू की जो दशा और इसकी दुर्गति की है, वो ऐसे ही लोग थे जो चीटिंग कर करके पहुँचे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को हम हर कीमत पर रोकेंगे, जो संभव होगा रोकेंगे। और जो पढ़ने वाले हैं, ईमानदार हैं, चाहे पैसा उनके पास हो या ना हो, उनके लिए हर तरह की हम सपोर्ट करेंगे।
1980 में आपको देखिए साहिर लुधियानवी की वफ़ात हुई है। इसके साथ साथ में कन्हैयालाल कपूर का इंतकाल हुआ है। साथ ही साथ में फैज़ अहमद फैज़ की खुदनविश्त 1980 में शाया हुई। 1981 में आप देखेंगे तो मेरे दिल मेरे मुसाफिर शाया हुई है। किसकी है? फैज़ अहमद फैज़ की। इम्तियाज़ अली अरशी की वफ़ात 81 में हुई है। 82 में अगर आप देखेंगे तो फ़राग गोरखपुरी का इंतकाल हुआ है। जोश मलिहाबादी का भी इंतकाल हुआ है, आपको मालूम होगा, कॉमन चीज़ें। लेकिन हफीज़ जलंधरी जो हैं उनका इंतकाल, या फिर माहो साल आशनाई जो है वो शाया हुई है। अगला है 1983। 1983 में क्या हुआ है? कलीमुद्दीन अहमद की वफ़ात हुई है। सफ़रनामा जापान चलो किताबी सूरत में शाया हुआ है। इसके बाद अगला है 1984। 1984 में फैज़ अहमद फैज़ की वफ़ात हुई है। राजेंद्र सिंह बेदी की वफ़ात हुई है। इसके साथ 86 नंबर पे देखिए 1800 से लेकर के 2020 तक के सन है। सभी तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, आज ये चीज़ पढ़ा दी है, कल दूसरी चीज़ पढ़ा दूंगा। जहाँ तहाँ से टॉपिक छाट करके मैं पढ़ा देता हूँ यूट्यूब पे। मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, और एग्ज़ाम तक धीरे धीरे आप तैयारी कीजिए। मैंने धीरे धीरे 3 साल में 1000 से ऊपर वीडियो डाल रखे हैं यूट्यूब पे, जो TGT के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से 20,000 क्वेश्चनों की मैं तैयारी करा चुका इसी तरह से ढूंढ के। 86 में क्या हुआ था? तो गयास अहमद गद्दी का इंतकाल हुआ था। सफ़रनामा जापान चलो हिंदी में सारिका जो पत्रिका थी उसमें शाया हुआ था। आगे है 1987 में। 1987 में ख्वाजा अहमद अब्बास की वफ़ात हुई है। इसके साथ में कुदरतुल्लाह शहाब जो हैं उनकी खुदनविश्त शहाबनामा शाया हुई है। सफ़रनामा जापान चलो का जापानी तर्जुमा 87 में हुआ था। साथ ही साथ में 88 नंबर देखिए 1988 का मजनू गोरखपुरी की वफ़ात है, और खुदनविश्त वरूद मसूद का पहला एडिशन 88-17 अबाब पर आया है। इसके बाद में आगे देखिए 1989 में 1989 में इलियास अहमद गद्दी का थका हुआ दिन अफसानवी मजमूआ जो है वो शाया हुआ है। 89 के बाद में 90 देखेंगे तो मसूद हुसैन ख़ान की तसनीफ़ इंतखाब कलाम गालिब शाया हुई, इम्पोर्टेंट बुक है। 91 में देखेंगे तो आल अहमद सुरूर की खुदनविश्त ख्वाब बाकी है शाया हुई, 7 उन्वानात हैं इसमें। और इस्मत चुग़ताई की वफ़ात 1991 में हुई है। इसके बाद में है 1992 में। 1992 में क्या हुआ है? मीरा जी का मजमुआ सा आतिशा जो है वो शाया हुआ है। कब शाया हुआ है? तो 1992 में। इसके बाद में अगला देखिए फैक्ट है, यहाँ पे देखिए गलत हो गया है, टाइपिंग गलत हो गई है। 1894 हो गया है, 1894 से काट दीजिए, ये भी 1994 है। इलियास अहमद गद्दी का नावल फायर एरिया जो है वो पहली बार झरिया धनबाद बिहार से शाया हुआ है 94 में। 95 में देखिए 1995 का फैक्ट आपको देखना है। 1995 में उर्दू शायरी का तनक़ीदी मुताला जो है वो किताब शाया हुई, इम्पोर्टेंट किताब है, ये याद रखिएगा। इसके बाद में अब देखिए ये किताब जब हमारी आएगी तो उसमें ये फैक्ट लिखे हुए हैं। अब वहीं पे अगर आपके सामने ये फैक्ट आया 1995 में, अब आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो आगे कागज़ में थोड़ी जगह भी रहेगी, और उसके नीचे आप अपनी हैंड राइटिंग से भी लिख सकते हैं अगर कोई फैक्ट इस सन पे आपको याद आता है। तो इस तरह से आपको बहुत मजबूत हो जाएंगे सारे सन, सारी तसानीफ़ों के शाया होने की डेटें, और साथ साथ में वफ़ात और मतलब पैदाइश। तो ऐसा ज़रूर कीजिएगा। 96 में क्या हुआ है? 96 में अख्तरुल ईमान की वफ़ात हुई है, और खुदनविश्त इस आबाद ख़राबे में भी 96 में ही शाया हुई है। 97 में आगे देखिए 1997 में क्या हुआ है? अख्तरुल ईमान का, गौर कीजिएगा, अख्तरुल ईमान का आखिरी मजमुआ जमिस्तान सर्द महरी का जो है वो शाया हुआ है। इलियास अहमद गद्दी की वफ़ात 97 में हुई है। इलियास अहमद गद्दी को साहित्य अकादमी अवार्ड भी 97 में मिला हुआ है। देखिए मुझे 2 लोगों से बड़ी सख्त नफ़रत है। जब मैं आपके सामने एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि जिसके पास पैसा नहीं है वो मुझे बताए, या जो भी है उसके हिसाब से हम करवा देंगे, हम आप सारा खर्चा खुद झेल जाएंगे, जितना खर्चा आ रहा है सिर्फ आपसे उतना पैसा लिया जा रहा है। उसके बावजूद जो चीट कर रहे हैं उनको तो मैं किसी कीमत पर पूरी कोशिश करूँगा अंदर आने और जाने में, दोनों जगह पे। और दूसरी चीज़, दूसरा उन लोगों से मुझे बड़ी चिढ़ होती है जो वीडियो देख रहे हैं, जब मैं आपके सामने ऑप्शन दे रहा कि आपको पसंद नहीं आती तो आपको डिसलाइक करो ना, लाइक क्यों करोगे?
डिसलाइक कीजिए, उसके बावजूद ना तो आपसे डिसलाइक हो पा रहे हैं भरपूर और ना तो लाइक हो पा रहे हैं। मुझे लाइक की कोई मांग नहीं है, मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप डिसलाइक कीजिए। आगे देखिए और नीचे कमेंट में सजेशन कीजिए कि हाँ सर ये चीज़ हमें नहीं पसंद आई है, मैंने आपका चैनल आप भरपूर खुल के कहिए कि मैंने सर डिसलाइक किया है वीडियो को। 1999 में फायर एरिया को आपको याद रखना है। फायर एरिया 1999 में, यहाँ से देखिए 97, इसके बाद में 98 को मैंने छोड़ दिया है। 99 का फैक्ट आपको याद रखना है। नॉवेल है फायर एरिया जो दूसरी बार पाकिस्तान से शाया हुआ है। इसके बाद में है ये 2020 का देख लीजिए, शमसुल रहमान फ़ारूकी की वफ़ात इलाहाबाद में 20 में हुई है। गोपी चंद नारंग की वफ़ात 2022 में आपके सामने देखिए, यहाँ से याद रखिए वफ़ात हुई है गोपी चंद नारंग की 22 में। बस इतने यहाँ तक फैक्ट रखे हैं। 1800 से लेकर के 1900 के बीच के फैक्ट मैंने आपके सामने नहीं रखे, यानी 100 फैक्ट आपके छोड़ दिए हैं, वो और फिर कभी बात करेंगे उन पे। और अब जैसे बहमनी दौर है या कुतुबशाही दौर है या फिर कल ऑब्जेक्टिव की वीडियो मैं आपके सामने लगा दूंगा। खैर यहीं तक मुझे बात करनी थी, कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। मेरा नंबर है 63 86 492 279। इस पर चाहे कॉल कर सकते हैं, चाहे तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो भी जानकारी चाहिए वहाँ यहाँ से आपको मिल जाएगी इसी नंबर से। शुक्रिया, खुदा।